7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने ऐतिहासिक हमला इजराइल पे किया, जिसने न केवल वेस्ट एशिया यानी जिसको मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, उसकी पूरी एक डॉक्ट्रिन्स, उसका वॉरफेयर का जो तरीका वो बदल दिया, बल्कि पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव पड़ा है। और आईडीएफ ने अपनी रिपोर्ट में, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उसने एक मिलिट्री रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें, ये जो रिपोर्ट है ये आईडीएफ की अपनी रिपोर्ट है, ये इजरायली सरकार की रिपोर्ट नहीं है। इजरायली सरकार ने अभी तक कोई इसके बारे में जांच नहीं बैठाई है, लेकिन आईडीएफ जो है उसकी अपनी जांच की फाइंडिंग्स आई हैं और वो इतनी शॉकिंग है कि विश्वास करना मुश्किल है कि इस तरह की चीज दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस आर्मी, चलो सबसे नहीं तो वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड आर्मीज इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड, वो 7 अक्टूबर को फेल हो गई, जिसके पूरा का पूरा गाजा डिवीजन वहां पर था। हजारों यानी दसियों हजार इजरायली सैनिक थे, सब फेल हो गए और केवल 5,600 हमास फाइटर्स ने हमला किया। अमरीश मिश्रा स्पीक्स विवा पैलेस्टाइन, जो हमारा पहला चैनल जो कि रिस्टोर हुआ है, जिसके 64,000 फॉलोअर्स हैं, 65,000 होने वाले, उसमें आपका स्वागत है। आज ये पहला वीडियो है इस चैनल पे। उसके बाद जो पैलेस्टाइन राउंड अप है वो 9 और 9:30 के बीच आज आएगा, और ये दोनों वीडियो इसी चैनल पे हैं। बाकी जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 है और जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 है, उन पे हम पोस्ट अभी डाल रहे हैं, लेकिन उन पे भी बहुत जल्द वीडियोस हम लाने वाले हैं। अलग अलग तरीके की पूरी इसकी प्लानिंग बन चुकी है। अब देखिए, हम आपको बताएं, ये आज का स्पेशल वीडियो है, 7 PM का जो वीडियो है, इसमें देखिए जो 2-3 बड़ी चौंका देने वाली बात है। एक जो चौंका देने वाली बात यह है कि इजरायली जो इंटेलिजेंस थी, इजरायली इंटेलिजेंस वो फेल कहां की। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि करीब 60 किलोमीटर का बॉर्डर है इजराइल और गाजा का, 60 किलोमीटर का, और 45 किलोमीटर की स्ट्रिप है जो इनहैबिटेबल है, यहां पर फिलिस्तीनी रहते हैं गाजा में। चलिए 7 अक्टूबर 2023 को चलें, जिसमें यह बम्बार्डमेंट नहीं हुआ था या गाजा डिमोलिशन साइट नहीं बनी थी, तब भी 60 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, वो उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस इजराइल ने बिल्ड की थी 2021 में, और वो इलेक्ट्रॉनिक फेंस पूरे 60 किलोमीटर पे थी। अब उस इलेक्ट्रॉनिक फेंस की खासियत क्या थी? उस इलेक्ट्रॉनिक फेंस की खासियत ये थी कि वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड वो काफी डीप जाती थी, और ऊपर भी कई फीट ऊपर भी वो थी। यानी एक पूरा एक तरह से बिजली का बाड़ा एक इतना बड़ा था, जिसमें सेंसर्स लगे थे, जिसमें कैमरास लगे थे, जो किसी भी तरह के अटैक को पहले से स्पॉट करने के लिए काबिल थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो पूरा का पूरा जो डिफेंस है इजराइल का, जो इजराइल इम्प्रेग्नेबल माने बैठा था और सोच रहा था अब तो कभी हमास इसको तो भेद ही नहीं सकता है, बिजली के बाड़े को इस हमास कैसे भेदेगा, और हमास ने उसकी कमजोरी पकड़ ली। हमास ने यह पकड़ लिया कि यह जो बिजली का बाड़ा है, दरअसल यह बना है हमास के जो टनल्स हैं, वहां से अगर हमला हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। यानी जो अंडरग्राउंड हमास के टनल्स हैं, और जबरदस्त टनल्स हैं जिसके बारे में इतनी चर्चा हुई है, इजराइल बार बार उनकी वजह से हारता रहा है, उनको ध्यान में रख के यह बना था। लेकिन हमास ने अंडरग्राउंड टनल से हमला नहीं किया, उसने ऊपर से कर दिया। यह वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब आप सोचिए, अंडरग्राउंड टनल्स बनी है। अच्छा, यह पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस है, यह करीब 5 बिलियन शेकल्स में ये बना। इसकी असली कीमत एक्चुअली अभी तक बाहर नहीं आई, बट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये हो गए। अब इसमें जो सबसे इजरायली सेटलमेंट्स गाजा से लगे हुए थे, वहां जो सिविलियंस को खतरा था कि हमारे बाथरूम में से कहीं हमास का फाइटर उभर के ना आ जाए, ये एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉनिक फेंस जब इनॉग्रेट हुई 2021 में, तो इजराइल के जो जनरल्स हैं उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये जो थ्रेट है ये एलिमिनेट कर दिया। अब हमास किसी के बाथरूम में अंदर से टनल से नहीं घुस सकता। यानी हमास अगर टनल यहां से शुरू करे गाजा से और वो वहां तक बिल्ड कर ले जहां इजरायली सेटलमेंट्स हैं, तो वो एकदम से आ सकता है। तो ये हमने दीवार बना दी है, टनल से आप अब उस तरह से क्रॉस नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड अटैक हमास नहीं कर सकता है।
उस पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस का टारगेट था कि हमास अंडरग्राउंड से अटैक करेगा, उसने इस चीज को फैक्टर इन ही नहीं किया था कि जो ऊपर कई फीट ऊपर जो वो दीवार थी इलेक्ट्रॉनिक, वहां हमास हमला कर देगा। और हमास ने एक साथ पहले 2500 रॉकेट, उसके बाद 2500 और 5000 रॉकेट लगातार मारे। अच्छा, वो जो उसका ऊपर का हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक फेंस का, उसमें टावर्स लगे हैं, कई टावर्स हैं, और जिन टावर्स पे बकायदा गन्स लगी हैं जो फायर जो, अच्छा वहां मतलब हर टावर मैन नहीं था, उसमें अपने आप सिस्टम था कि वो टावर्स में इस तरह के उसमें जो टेक्नोलॉजी थी, वो अगर उस पे उन टावर्स पे अटैक हो तो इंटरसेप्ट करके वो वापस जवाब दे सकता है। लेकिन उन टावर्स पे पहले ही ड्रोन मार दिया, करीब 57 ड्रोन पहले ही घंटे में हमास ने मारा। अब आप देखिए, ये जो हमला है 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे शुरू हुआ, और 6:29 पे जस्ट सनराइज हो रही है, और उसके जस्ट बाद हमास जो है 3 वेव्स में आया। 5600 हमास लड़ा के 3 वेव्स में उन्होंने अटैक किया। पहली वेव करीब 1000-1500 लोगों की, दूसरी वेव 1000-1500 फाइटर्स की, पहली भी फाइटर्स की, दूसरी भी फाइटर्स की, और तीसरी जो बाकी पैलेस्टीनियन फैक्शंस थे और कुछ सिविलियंस की। इसके पहले उन्होंने पूरा उड़ा दिया, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया कह रहा था कि केवल 4 पॉइंट ब्रीच हुए, कोई कहता 6 पॉइंट ब्रीच हुआ, देखिए पूरा आ गया है, सैकड़ों पॉइंट्स वहां पर ब्रीच हुए हैं। अबाउट 115 पॉइंट्स वर ब्रीच वन आफ्टर द अदर, और उसके बाद 59 अटैक पॉइंट से उन्होंने ये हमास ने हमला किया। ये किसी को नहीं पता था, ये आईडीएफ ने अभी जारी किया है, और जिसको बीबीसी और गार्जियन और इस तरह के जो तमाम अखबार हैं वो इसको कैरी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की थ्योरी इससे पूरी तरह से चैलेंज हो रही है। उन्होंने जिस तरीके का एक झूठ कह लीजिए या अतकचरे जानकारी से, आप सोचिए गार्जियन, बीबीसी, ये लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं, इन लोगों ने अभी तक नहीं पकड़ पाए। इस रिपोर्ट को आए 2 दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि जो अंडरग्राउंड जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस इजराइल ने बनाई थी, फेल इसलिए करके उस दिन 7 अक्टूबर को, क्योंकि वो अंडरग्राउंड अटैक रोकने के लिए थी, और हमास ने ऊपर से अटैक कर दिया। अब आप सोचिए, दूसरी बात आप देखिए कितनी खतरनाक। यहिया सिनवार इजरायली जेलों में थे, 2011 में यहिया सिनवार छूटे हैं। उसके पहले यहिया सिनवार जब इजरायली जेल में थे, उन्होंने हिब्रू सीखी। हिब्रू सीखने के साथ साथ उन्होंने कई लोगों का रिस्पेक्ट अर्न किया जो इजरायली जेल में जेलर थे। वो लोग गद्दार नहीं थे, वो इजराइल के साथ तब भी थे, अब भी हैं। लेकिन यहिया सिनवार की हिम्मत, जिस तरह से उन्होंने टॉर्चर झेला, जिस तरह से आंख में आंख मिला के कहा कि आज तुम हमें इंटरोगेट कर रहे हो, कल हम तुम्हें करेंगे, इससे क्या हुआ कि जो उनके बहुत सारे वहां दोस्त बन गए। दोस्त यानी उस तरह के दोस्त नहीं जैसे एक दोस्ती होती है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, वो वाले नहीं। दोस्त मतलब एडमायरर्स, जो उनको रिस्पेक्ट करते थे। और उन लोगों का अब सवाल ये, उनका इस्तेमाल कैसे किया 7 अक्टूबर में? तो 7 अक्टूबर में उनका इस्तेमाल इस तरह से हुआ, यहिया सिनवार उनको मैसेज भेजते रहे। उनका माइंडसेट यहिया सिनवार ने जान लिया था, और हिब्रू सीख गए थे। उन लोगों को मैसेज यहिया सिनवार भेजते रहे कि हमास अभी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, हमास अभी कोई हमला नहीं चाहता है। जबकि आप सोच, अच्छा ये 10 साल से यहिया सिनवार उनको फीड कर रहे थे, और वो लोग ऑब्वियसली उसमें से कई रिटायर हो गए, तो वो अपने सुपीरियर्स को फीड कर रहे थे। अब जो पूरा यहां पर बात फंस गई कि हमास बकायदा ट्रेनिंग कर रहा है, इजराइल देख रहा है उसको, लेकिन उनको यह विश्वास ही नहीं था कि ये ट्रेनिंग अटैक के लिए, और इतने बड़े अटैक के लिए, जो दुनिया की सबसे मजबूत जो सेनाओं में से एक है, उसको ध्वस्त कर देगी। क्योंकि यहिया सिनवार ने पहले इजरायली जो माइंड था उससे खेला, उसको चारों तरफ घुमाया, उसको अच्छा सोचिए कितनी ये सूक्ष्म बात है, और इसमें कोई इसको समझ नहीं सकता है जब तक कोई इस तरह की सिचुएशन में ना हो, या उसने ये किया ना, या देखा ना हो, या किसी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में ना रहा हो। अब इस तरीके से यहिया सिनवार ने 10 साल में ये पूरा माइंडसेट बिल्ड कर दिया कि वो गाजा पे उस तरह से हमला नहीं चाहते। उसके बाद दूसरी बात सुनिए, और खतरनाक,
एक इजराइल की सीरीज है फौदा, टीवी सीरीज, वेब सीरीज, बहुत फेमस, सब लोग उसके फैन हैं, दुनिया में बहुत उसके फैंस थे। 7 अक्टूबर के बाद वो सीरीज बैठ गई, वो अलग बात है। उसके कुछ एक्टर्स हैं, उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया गया, गाजा में गए थे लड़ने वो लोग, उनके एक्टर्स। अब क्या है, फौदा जब बनी है, और फौदा अगर आप देखिए बहुत ही पॉपुलर सीरीज है। Basically, it was made in Hebrew, then it was dubbed in English, and it became an international hit. Netflix पे थी वो। और उसके जवाब में हमास ने एक बहुत छोटी, उसके 5-10% बजट में, हमास के पास कहां इतना बजट, 5-10% बजट में एक उन्होंने फिस्ट ऑफ द फ्री, यानी आजादी का मुक्का नाम से उन्होंने अपनी सीरीज बनाई। अब उस सीरीज में अब इजरायली कह रहे हैं, आईडीएफ की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा उस सीरीज में हमास ने हिंट कर दिया था कि 7 अक्टूबर को हम हमला कर सकते हैं, क्योंकि उस सीरीज में 7 अक्टूबर को एक इजरायली रिलीजियस फेस्टिवल था, योम किपर, और योम किपर फेस्टिवल पे पहले 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट ने हमला किया था। और उस सीरीज में फिस्ट ऑफ द फ्री में, जो अभी 2022 में रिलीज हुई, उसमें यह इंडिकेशन है कि एक रिलीजियस फेस्टिवल जो इजराइल का है, और यम किपर की तरफ, क्योंकि वो एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें रेन के लिए प्रे किया जाता है, जो जूस हैं वो करते हैं, और उसके और भी 2-3 नाम से वो जाना जाता है। उसमें तोरा भी एक पढ़ा जाता है, उसका एक तरह से कंप्लीशन होता है। ये सारी चीजें उस टीवी सीरियल में थी, उसको भी ये लोग नहीं पकड़ पाए। और सुनिए, जो एक इजराइल का मिलिट्री कल्चर, जो एक कल्चर है कि ऑपरेशनल मैटर्स में गुरूर, यानी जो मेथडोलॉजी, जिस तरह से काम इंसान करता है, उसी में गुरूर आ गया था। और आईडीएफ ने इस बात को चिन्हित किया कि हम लोग इस चीज से, जो हमारा गुरूर का पूरा हमने जो एक बना लिया था माइंडसेट अपना, जिसमें हम ये थे कि हम सेफ हैं, हमसे तो कोई भिड़ नहीं सकता, ये देखिए पूरी तरीके से सैनिकों के अंदर था। और यही वजह है कि हमास जब घुसा तो उसने इतने सारे फोर्सेस को मार दिया, उसमें लोग तैयार ही नहीं थे, उनको तसव्वुर ही नहीं था। और हमास ने घुस के जो टैक्टिक्स यूज की, एक के बाद एक वेव्स में, उसमें ओवरवेल्म कर दिया एकदम। लगातार उसने इतना मारा कि पहले 2-3 घंटे में तो समझ में नहीं आया इजरायलियों को क्या हुआ। उनके सैकड़ों जो सोल्जर्स थे वो मारे जा चुके थे। और इजरायली आर्मी ट्रेंड है कि उसके 100 लोग भी अगर मारे जाएं तो वो सरेंडर कर सकती है, क्योंकि देखिए वो रेगुलर फॉर्मेशन वाली आर्मीज है, वो नहीं है कि बस गुरिल्ला फोर्सेस नहीं है। उनके 100-200 लोग अगर फ्रंट लाइन के मारे जाते हैं और ये दिख रहा है कि मैसाकर हो रहा है, तो बाकी लोग भाग जाते हैं। अच्छा, जो इजरायली एयरफोर्स थी वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो हमास ने जैम कर दिए थे। लेकिन देखिए ये चीजें तो देखिए और लोग भी कहीं ना कहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज आपको कौन बताएगा कि यह्या सिनवार ने जो 2011 से इजरायली दिमाग के साथ किस तरह से खेला, जो वेब सीरीज बनी फिस्ट ऑफ द फ्री, उसका क्या फंडा था, यह आपको कौन बताएगा। उसके बाद और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि जो इजराइल का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क था, उस इंटेलिजेंस नेटवर्क में जो हमास इन्फिल्ट्रेट कर गया था, वो आपको कौन बताएगा। और वो जो अभी सामने आ रहा है, कितने सारे जो इजरायली सिटीजन हैं, जूस, वो या तो ईरान के लिए काम कर रहे हैं या हमास के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 7 अक्टूबर के बाद से सैकड़ों ऐसे लोग गिरफ्तार हुए। इस चीज को कौन बताएगा। देखिए, ये जो बारीक बातें हैं, यही आपके सामने लाने के लिए हमने ये वीडियो आपके सामने हम लाए हैं। आज रात को इसी चैनल पे 9-9:30 के बीच फिलिस्तीनी राउंड अप का वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।